का, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। भगवत भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता, कर्मजम, देखिए कर्मजम किसे कहते हैं? सकाम कर्मों के कारण। बुद्धियुक्ता माने भक्ति में लगे हुए। फलम त्यक्त्वा, फल की इच्छा को त्याग कर। मनीषिणा, ऋषि मुनि या भक्तगण। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता माने मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। देखिए, मुक्त जीवों का संबंध भागवत के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है। समाशिता ये पदपल्ल बप्रभम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवान बुधिर बत सपदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो पूरे संसार के आश्रय हैं, जो मुक्ति के दाता हैं, तो उनके लिए भवसागर गोखुर के समान दिखाई पड़ता है। गोखुर में जैसे जल आता है, गोखुर किसे कहते हैं? गाय के खुर के आकार में जितना जल आता है, तो ये पूरा संसार भवसागर बताया गया है। भगवान की भक्ति रूपी नाव को लेकर इस संसार से मुक्ति का कारण बताया है, क्योंकि संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि ये सब विद्यमान है और ये भौतिक जीवन कष्टमय है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो इन सब अवस्थाओं से दूर हो जाता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत करिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। देखिए कहा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च और निर्वेदम। यदा ते मोह कलिलम, मोह कलिलम, मोह के घने जंगल को जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी ये सघन मन को पार कर जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य माने सुनने योग्य और श्रुतस्य माने सुने हुए। तब तुम सभी प्रकार के, चाहे सुनने योग्य या सुने हुए, इन सब के प्रति तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, अन्य मनस्क हो जाओगे। क्या कहा गया यहाँ? भगवत भक्ति के कारण ये वैदिक कर्मकांड से भी विरक्त हो जाओगे, क्योंकि वैदिक कर्मकांड जो है यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था बताई गई है योगी की। भक्त जो है, चाहे वो त्रिकाल प्रार्थनाएं हों और चाहे वो पितृतर्पण अनुष्ठान, वैदिक रस्में, ये क्या है? ये नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं। और जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है, तो फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि।
कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते। श्रुति विप्रतिपन्ना, विप्रतिपन्ना कहते हैं कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, और श्रुति कहते हैं वैदिक ज्ञान को। इसका क्या तात्पर्य है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा था भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया है, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि को जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्मों को लगाना है। कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, यदा स्थास्यति, स्थास्यति माने स्थिर हो जाएगा। हे पार्थ, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और समाधा बचला बुद्धि, समाधा बचला, समाधौ माने कृष्ण भावनामृत में, दिव्य चेतना में, समाधि में अचला स्थिर हो जाएगा बुद्धि, तदा योगम अवाप्स्यसि। योगम माने आत्म साक्षात्कार। भगवान ने कहा जब तुम्हारा मन वेदों की भाषा से भी विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, तब तुम्हें योग, भगवान की भक्ति या दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी या आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। देखिए बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पर विश्लेषण करते हुए बताया गया है। क्या स्थित प्रज्ञ से अर्जुन ने पूछा, जब अर्जुन को पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी और इसलोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस बात पर, भगवान कृष्ण के इस उपदेश पर अर्जुन स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से उन्होंने ये पूछा, स्थिर प्रज्ञ से का भाषा। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, अर्जुन ने यहां केशव शब्द का प्रयोग किया गया। केशवः, अब देखिए केशव शब्द का विश्लेषण करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भगवान कृष्ण को परम तत्व क्यों कहा गया। भगवान कृष्ण को परम तत्व इसलिए कहा गया है। देखिए केशव शब्द सुनिए, केशव की परिभाषा क, आ, ईश, वा, इतने शब्दों से मिलकर के चार शब्दों के देख का, आ, ईश और वा, इन चार पदों से मिलकर के केशव बनता है। का माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु और ईश माने शिव और वा मीन्स स्वरूप, बपु, अर्थात सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, इसलिए उन्हें केशव कहा गया है। अर्जुन पूछते हैं हे केशव, हे परम तत्व, हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, स्थिर प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञ माने कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की भाषा क्या होनी चाहिए, क्या अर्थ है इसका, उसकी अवस्था पूछी गई।
स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन, परमात्मा में लीन, कृष्ण भावनामृत में लीन चेतना वाले व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता, का भाषा, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है? किम प्रभाषेत, वो क्या बोलता है, और किम आसीत, वो किस तरह बैठता है, और ब्रजेत किम, किस तरह चलता है। ब्रजेत माने चलना, उसके लक्षण पूछे हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से ये प्रश्न कराते हैं कि जो स्थिर प्रज्ञ, जो भगवान में लीन हो जाता है, जो योग की स्थिति में पहुंच जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, भगवान ने बताया आगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सांसारिक मोह को त्यागना और संसार में रहना, कर्म करना और फल को त्यागना, इन विषम अवस्थाओं में असिधारा व्रत की स्थिति होती है। भगवान ने क्या कहा? भगवान से जब उन्होंने पूछा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि सबसे पहला गुण व्यक्ति का वाणी है। क्योंकि एक किसी मूर्ख व्यक्ति को सुंदर वस्त्र पहनाकर अलंकृत कर बैठा दीजिए। एक जगह कहा गया है, दूरता शोभते मूर्खा लंब शाट पटाव्रता तावच्च शोभते मूर्खा यावत किंचिन न भासते। वो तब तक शोभित होगा यावत किंचिन न भासते, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं। तो इसीलिए अर्जुन ने पूछा, वाणी का बहुत ही विशेष महत्व है व्यक्ति के जीवन में, कि वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, किस तरह चलता है, किस तरह रुकता है, बैठता है। यथार्थ बतलाने की जिज्ञासा प्रकट की है। भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान मनोगतान, सभी प्रकार के मनोगतान माने मनोरथों का, और कामान माने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, कामनाओं को प्रजहात जब त्याग देता है, यदा प्रजहात जब त्याग देता है, आत्मना तुष्टः, आत्मनि जब शुद्ध अवस्था में आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्टा माने तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर अध्यात्म में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे कैसे कहेंगे? श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति या भगवत भक्ति में रहता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और विशुद्ध होकर मन आत्मा में उसे संतोष प्राप्त हो जाता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। दुखेश
विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मनुरुच्यते। जो 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, दुखेश, आगे कहा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, दुखेश अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्न मना मन में विचलित हुए बिना, माने दुख में किसी प्रकार से उसके मन में उद्विग्नता नहीं आती है। जब सुखेश विगत स्पृहा, और सुख में विगत स्पृहा, विगत स्पृहा माने रुचि रहित होने पर, मीन्स प्रसन्न नहीं होता। जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, और वीतराग भय क्रोधा, जिसके राग, भय, क्रोध ये सब नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि, मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थित धी मुनि उच्यते, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि का शब्द यहां क्या है? मुनि का अर्थ होता है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, उसे मुनि कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में मुनि को परिभाषित करते हुए कहा गया स्थित धी मुनि। देखो, स्थित धी मुनि साधारण मुनियों से भिन्न है। जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था प्राप्त करनी हो, जो जिसका सृजनात्मक चिंतन पूरा हो चुका हो, उसे स्थिर चित्त मुनि, स्थिर मुनि कहते हैं। या जो ये जान गया हो भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ हैं, स महात्मा सदुर्लभा, वही स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से विचलित नहीं होता। ऐसा वर्णन किया है वीत राग भय क्रोध। देखिए, वीत राग भय क्रोध का क्या है? स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय और क्रोध का कोई स्थान नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, जरा भी भय नहीं होता और जरा भी क्रोध नहीं होता, वो शांत होता है। यह सर्वत्र निविस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कहा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता को कहकर उन्होंने अपनी बात को पूर्ण किया है। क्या? यह सर्वत्र, यह सर्वत्र, सर्वत्र देखिए कहा है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति
न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ना विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वही व्यक्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कह दिया गया है। भौतिक जगत में बहुत उथल पुथल होती रहती है। इस द्वंद्व संसार क्या है? द्वंद्वों से पूर्ण है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो अच्छाई बुराई से अछूता रहता है। इसलिए उसे स्थित प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति। उसे समाधि कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और उसी व्यक्ति को प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा माने पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता माने अचल, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। देखिए, पहले बताया स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। आगे बताते हैं, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। देखिए, कूर्मो अंगानीव, सभी ने देखा होगा कि जो कछुआ है कूर्म है। कछुआ सब ओर से जैसे अपने अंगों को समेट लेता है। कूर्मो अंगानीव सर्वशः यदा संघर्ते। इसी प्रकार से पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। ऐसा होता है स्थिर बुद्धि। तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के अंदर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यही किसी योगी की स्थिति है। अब अगला कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में, पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बताया और शंकाओं का समाधान करने के लिए इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता यहां पर बताई गई है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले, विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते माने दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। जो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निवर्तते माने समाप्त हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो किसी भी प्रकार की आसक्ति निवृत्त हो जाती है, आसक्ति नहीं रहती। विषया विनिवर्तन्ते। जब
जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। और जैसे अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए क्या है, अष्टांग योग, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये इंद्रिय संयम के लिए है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई भी रुचि नहीं रह जाती। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततः प्रयत्न करते हुए भी पुरुष की विपश्चिता माने विवेक से युक्त इंद्रियाणि माने इंद्रियां प्रमाथीन उत्तेजित हरंती फेंकती हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक आसक्ति युक्त कर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। देखिए, हरन्ति माने फेंकती हैं, प्रसवम माने बल से, मना माने मन को इधर उधर फेंकती हैं अपने बल से। आसक्ति नाश और इंद्रिय संयम होने से क्या हानि है, इस पर बताया है उन्होंने। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हरने का प्रयास करती हैं, बलात् हर लेती हैं।